दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक अस्थिरता को समझने में आज तक देश का या वैश्विक स्तर का कोई भी राजनेता उतनी महारत हासिल नहीं कर पाया है कि चंद घंटों में ही कैसे कोई अर्श पर मौजूद व्यक्ति राजनेता कैसे फर्श पर आ जाता है। पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा ही हुआ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को 4 मई सुबह 9 बजे तक ये उम्मीद थी कि वो फिर से सरकार को रिपीट कर रही है, यानी कि वो जीत का चौका लगा रही है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, काउंटिंग का दौर शुरू होता गया, कारवां आगे चलता गया, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी बंगाल में पीछे पिछड़ती गई और नतीजा ये हुआ कि 200 पार का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया, जो पिछली बार ममता बनर्जी की पार्टी ने पार किया। बहरहाल पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त हार के एक दिन बाद जब ममता बनर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो उन्होंने चुनौती दी कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। अगर वह ऐसा करती हैं तो फिर क्या होता है, यानी कि यदि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती है तो फिर क्या होगा। इस खास रिपोर्ट में आज वही बताएंगे कि क्या संवैधानिक तौर पर उनके खिलाफ कदम उठाए जा सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई ममता बनर्जी ने कहा, आमी इस्तीफा ना देबो। बंगाल की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद इस्तीफा देने से मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो बिल्कुल भी पद से नहीं हटेंगी। ऐसा होने पर क्या होगा, उनके खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं, संविधान इसे लेकर के क्या कहता है। क्या किसी राज्य सरकार का टर्म खत्म होने पर मुख्यमंत्री का पद भी जो है अपने आप खत्म हो जाता है, क्या उसकी शक्तियां अपने आप खत्म हो जाती हैं? जानिए इस खास रिपोर्ट में। ममता बनर्जी पर मंडराएगा खतरा। ममता बनर्जी या किसी भी मुख्यमंत्री के लिए चुनाव हारने के बाद भी इस्तीफा न देना एक गंभीर संवैधानिक संकट पैदा कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार ऐसी स्थिति में कुछ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। संविधान कहता है कि टर्म समाप्ति पर मुख्यमंत्री का पद समाप्त नहीं होता। भारत के संविधान में मुख्यमंत्री के कार्यकाल और इस्तीफों को लेकर नियम स्पष्ट है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। बाकी मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री राज्यपाल के चाहने तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। मुख्यमंत्री पद से फिर बर्खास्त भी हो जाती है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर होते हैं। इसके बहुमत खोने या चुनाव हारने के बाद इस्तीफा न देना संवैधानिक मशीनरी की विफलता को देखा जाता है और राज्यपाल उन्हें पद से हटा सकते हैं। मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। यदि कोई मुख्यमंत्री चुनाव हार जाता है या उनकी पार्टी बहुमत खो देती है तो उनके पास सत्ता में बने रहने का नैतिक या कानूनी अधिकार नहीं रह जाता है। यदि कोई मुख्यमंत्री हार के बावजूद पद छोड़ने से इनकार करता है तो राज्यपाल के पास ये कार्रवाई करने का विशेष अधिकार रहता है। अविश्वास मत जो है उसे हासिल करना जरूरी होता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने के लिए कह सकते हैं। यदि वे हार चुकी है तो वे बहुमत साबित नहीं कर पाएंगी और सदन में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए उन्हें हटाया जा सकता है। यह तो बिल्कुल साफ है कि अगर तृणमूल के पास बहुमत नहीं है तो सरकार जारी नहीं रह सकती। ममता बस नई विधानसभा के गठन तक केयर टेकर सीएम के रूप में बनी रह सकती है। जैसे ही नतीजों पर आधिकारिक अधिसूचना होती है, राज्यपाल बहुमत दल को सरकार बनाने का न्योता दे सकते हैं। उस स्थिति में उन्हें पद छोड़ना ही होगा। अगर इस्तीफा नहीं देंगी तो भी नई सरकार बनेगी। ममता बनर्जी का इस्तीफा नहीं देने का कदम आमतौर पर प्रतीकात्मक ही रहेगा, क्योंकि उनकी पार्टी चुनाव में हार चुकी है। विधानसभा का टर्म खत्म होने को आ रहा है और ऐसे में राज्यपाल बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी और बहुमत साबित करने के बाद सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। लिहाजा उनके इस्तीफा नहीं देने से सत्ता का हस्तांतरण रुक नहीं सकता। अब सीएम का कार्यकाल जो है वो भी तय होता है।
संविधान के अनुच्छेद 172 में कहा जाता है कि राज्य विधानसभा का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष होता है। इसी के आधार पर मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी निर्धारित होता है। अनुच्छेद 164 कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत यानी कि उनके चाहने तक पद पर बने रहते हैं, लेकिन ये संविधान के अनुसार होता है, यानी बहुमत होने पर पद पर बने रहने का अधिकार खुद ही खत्म हो जाता है। संवैधानिक रूप से बहुमत नहीं होने पर सरकार नहीं चल सकती। ऐसे में ममता इस्तीफा दे या ना दे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सत्ता परिवर्तन संवैधानिक तौर पर तय प्रक्रिया के अनुसार ही होगा। यदि बर्खास्तगी के बाद भी कोई मुख्यमंत्री कार्यालय खाली नहीं करता है तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा बलों की मदद ली जा सकती है और ऑफिस खाली कराया जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या कभी पहले भी ऐसा हुआ? तो भारतीय राजनीति में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। भारतीय राजनीति में विधानसभा चुनाव में हारने के बाद सीधे तौर पर इस्तीफा देने से मना करने के मामले नहीं है। ये लोकतंत्र की परंपराओं के खिलाफ है। ऐसे में ममता बनर्जी ने जो स्टैंड लिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, ये संवैधानिक तौर पर तो उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने की इजाजत नहीं देता, लेकिन ममता बनर्जी ने आरोप लगा दिया कि वो जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने 100 सीटों की लूट कर ली है। ऐसे में यदि उन्हें असंतोष है चुनावी नतीजों पर, तो एक प्रावधान ये भी है कि वो उच्च न्यायालय, सर्वोत्तम न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, ये सभी शब्द जो है वो एक ही न्यायालय के हैं, सुप्रीम कोर्ट में वो अपील दाखिल कर सकती है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उस विषय पर सुनवाई होती है। कोर्ट जो निर्धारित करता है कानून के मुताबिक, संवैधानिक मूल्यों के आधार पर, नियमों के आधार पर, वही कुछ होता है। तो ममता बनर्जी को कहीं ना कहीं पद से यदि वो इस्तीफा नहीं देंगी तो उन्हें राज्यपाल के द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है। बीजेपी को राज्यपाल जो है बहुमत साबित करने का ऑफर दे सकते हैं और इस ऑफर पर बीजेपी जब बहुमत में आ जाएगी तो अपने आप ही ममता बनर्जी की सत्ता जो है वो खत्म हो जाएगी, उनके पद की जो ताकत है वो खत्म हो जाएगी और मुख्यमंत्री का दफ्तर यदि खाली नहीं किया जाता है तो बलपूर्वक यानी कि सुरक्षा बलों का इस्तेमाल करके कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए राज्यपाल ये भी आदेश दे सकते हैं कि बलपूर्वक सुरक्षा बल जो है मुख्यमंत्री का दफ्तर खाली करवाए उस मुख्यमंत्री से जो अपना बहुमत खो चुका है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे जो आए हैं उन पर बिल्कुल भी अपनी सहमति नहीं जताई है और उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन, केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे उस सिस्टम की, सरकारी अधिकारियों की जो है एक मिलीभगत थी जिसके तहत उन्हें हराया गया और इस हार के पीछे उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वो बीजेपी को जिम्मेदार ठहराती हैं और इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी वो खुलकर नाम लेते हुए नजर आए कि जिन्होंने मुझे हराने के लिए पश्चिम बंगाल में वोट काटने जैसा षड्यंत्र रचा। दरअसल 27 लाख वोट हटा देने का मुद्दा भी पश्चिम बंगाल में खूब चर्चा में रहा, लेकिन अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले वक्त में क्या वाकई ममता बनर्जी जो है वो इसकी लड़ाई को तक लड़ती हुई नजर आएंगी या फिर ये सिर्फ राजनीतिक स्टंटबाजी ही साबित होकर रह जाएगा। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपका क्या कुछ मानना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के साथ आप बने रहे लगातार हमारे साथ। धन्यवाद।